जय श्री राम। टोटल टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व के मुहूर्त की। जी हां, कैसे मुहूर्त है और क्या विधान है, दीपावली के दिन हम क्या करें और क्या ना करें, और साथ में आपको बताएंगे एक महा उपाय, बड़ा महा उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके घर में भी मां लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दीपावली के पर्व में थोड़ा संकोच चल रहा था, बहुत समय से संकोच चल रहा था, मगर अक्सर देखा गया है कि दीपावली के पर्व में तिथि के हिसाब से दीपावली मनाई जाती है। यहां पर अगर हम बात करें तो 20 तारीख को 3:44 से अमावस्या प्रारंभ होगी। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और दीपावली 3:44 से प्रारंभ होकर 21 तारीख को 5:54 तक रहने वाली है। इसका तात्पर्य हुआ दीपावली की रात को ही हम पूजा करते हैं, जिसमें हमें प्रदोष काल मिलता है, निशीत काल मिलता है, महानिशीत काल मिलता है और यहां तक कि अनुष्ठान का भी हमें काल मिलता है। तो बात करेंगे अगर हम कि दीपावली हमें रात्रि काल में मनानी है तो अमावस्या की वो अंधकार की रात है। भाई अंधकार की, कहते हैं ना, अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण को अंदर ले आओ, अंधकार स्वतः बाहर चला जाएगा आपके जीवन में से भी। ऐसे ही है दीपावली की रात। ये एक ज्योति का पर्व है, ये एक प्रकाश का पर्व है। इस पर्व का क्या महत्व है कि हम प्रभु राम का उत्सव मनाते हैं प्रकाश में जीवन करके उस अंधकारी रात को। तो जीवन में हमारे अंधकार, कंटक, कलेश हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। गणपति की पूजा का विधान, लक्ष्मी माता की पूजा, कुबेर की पूजा, नारायण की पूजा और इनका विधान। सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं समय, फिर आपको ये भी बताते हैं। अब दिन में कुछ लोग जो पूजा करना चाहते हैं उनकी हम दिन की चौकड़ियां भी आपको बता देते हैं, रात्रि की भी चौकड़ियां बता देते हैं। अमृत का समय मिलेगा 6:23 से लेकर 7:48 का, यह अमृत का समय होगा। इसके बाद काल का समय होगा 7:48 से लेकर 9:14 का, यह प्रातःकाल का हम आपको समय बता रहे हैं 20 तारीख का। और शुभ का समय होगा 9:14 से लेकर 10:40 का समय होगा। और वहीं रोग का समय भी होगा जिसमें 10:40 से लेकर 12:06 तक का समय होगा। उद्वेग का समय होगा 12:06 से लेकर 13:31 तक। इसके बाद का जो समय होगा वो चल का समय होगा 13:31 से लेकर 14:57 तक का समय होगा। फिर लाभ का समय होगा 14:57 से लेकर 16:23 तक, ये लाभ का समय होगा। इसमें आप दुकान का, दूसरे मकान का, कहीं और अगर आपके 2 घर हैं तो उस समय की पूजा भी आप करना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अमावस्या इस समय 3:44 पर लग चुकी है और यह है लाभ का समय। इस समय को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, यह समय लाभ का और शुभ और कल्याणकारी समय होगा। फिर अमृत का समय आएगा 16:24 से बता रहे थे हम आपको, वो समय आएगा आपके पास। ये समय बहुत अनुकूल होगा और करीब करीब ये रहेगा 17:49 यानी कि 49, लगभग आप मान के चलिए करीब करीब आपको ये 17:49 का मतलब हो गया रात्रि की चौगड़िया से पहले का समय आ जाएगा, तो वो समय आपके पास होगा। फिर आपके पास चल का समय आ जाएगा 17:49 से लेके 19:14 तक। और फिर वहीं रोग का समय होगा, ये संध्या काल का समय बता रहे हैं, 19:14 से लेके 20:40 तक। और काल का समय होगा 20:40 से लेकर 22:06 तक। और उसके बाद 22:06 से लेकर 23:32 तक का समय होगा, ये लाभ का समय होगा। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, ये लाभ का समय होगा। एक बार हम पहले आपको पूरी चौकड़ियां समझा देते हैं, फिर आपको हम निशीत और महानिशीत काल भी बता देते हैं। फिर उसके बाद लाभ का समय जो हमने बताया आपको 22:06 से लेके 23:32 तक का समय होगा। उद्वेग का समय होगा 23:32 से लेके 57 तक, यानी कि फिर अगला दिन लग जाएगा
ये 21 तारीख लग जाएगी, एएम का समय हो जाएगा। फिर शुभ का समय होगा 57 से लेकर 2:23 तक, और फिर अमृत का जो सवेरे की अमृत काल आ चुकेगी वो 2:23 से लेके 3:49 तक होगा, और चल का 3:49 से लेके 6:23 के प्रातःकाल का समय होगा। अब ये तो हमने समझ ली चौघड़िया। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रदोष काल का जो समय होगा वो हमारे पास किस तरीके से मिलने वाला है। 5 आपको करीब करीब ये मान लें 5:33 से 19:07:05 तक का समय आपके पास ये प्रदोष काल का जो मिलेगा, उसमें से स्थिर लगन का भी निकाल के जो अच्छा मुहूर्त कहीं कहा जाता है वो मुहूर्त आपको बता दें। यहाँ पर ये दीपावली का जो मुहूर्त है इसमें 7:05 से लेकर 8:18 तक का आपको इसमें प्रदोष काल भी मिलेगा, और ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त आपके पास माना जाएगा। वहीं हम रात की बात कर लेते हैं निशीत काल की, तो 20:20 से लेकर 22:55 तक का समय, लगभग 11 बजे तक का समय है। अब ये हमारे भारतवर्ष में करीब करीब ये मान के चलें कि 10-15 मिनट का फर्क आपको पंचांगों में और कहीं ना कहीं हमारे देश में मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ये, इसलिए आप चिंता ना करें इसके लिए। वहीं महानिशीत काल की बात कर लेते हैं। महानिशीत काल की जब हम बात करें 22:55 से लेके 25:30 तक का समय। अब ये हमने कुल मिला के जल्दी से एक समय समझा। अब देखिए प्रदोष काल में, स्थिर लगन में, वृषभ लगन में हम लक्ष्मी माता की, गणेश की पूजा करते हैं, और निशीत काल में और महानिशीत काल में हम अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, और अनुष्ठान करके हम किसी भी लक्ष्य को पाने की चेष्टा करते हैं। उसके लिए हम चैंटिंग करते हैं। कमलगट्टे की माला हो, तुलसी की माला हो, उनसे हम जो भी माला आपको सरलता से मिल जाए, कमलगट्टा प्रमुख कहा गया। अब यहां पे समझ लीजिए कि कैसे पूजा का विधान बनाना है। ये तो हमने मुहूर्त समझ लिया। आप अपने घर के उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं। वहां नॉर्थ ईस्ट में जैसे मंदिर बनाएंगे तो उत्तर पूर्व का मध्य होगा, वो गुरु का स्थान भी है, वो केतु का स्थान भी है। वहां पे आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करनी होती है। हनुमान जी मिल जाए, पंचमुखी मिल जाए तो बहुत अच्छा, कुबेर जी मिल जाए तो अति उत्तम। नारायण को घर में स्वयं रखें, नारायण आपके पास होना चाहिए। शंख, शालिग्राम, तुलसी आपके घर में अवश्य होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि नारायण को घर में बुलाओगे तो लक्ष्मी स्थायी रूप से रुकी रहेगी। अकेली लक्ष्मी आएगी तो वो उल्लू के ऊपर बैठ के रहेगी, और नारायण के साथ आएगी तो नारायण का वाहन है गरुण, और गरुण का मतलब वेद, और वेद का मतलब ज्ञान। वो आपके बच्चों में, आपके परिवार में अच्छे गुण प्रविष्ट करा के जाएगी, जो वो लक्ष्मी को लाने में सहायक होंगे। ये विशेष रूप से एक लक्ष्मी की कृपा होती है। अच्छा सुंदर मंडप सजाइए, फूलों से मंडप अपना सजा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका दरबार सज गया है, सारे देवता बैठे हैं। अब इसमें एक विधान आपको बता देते हैं कि पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते के साथ आपको सिक्का ले लीजिए, जो चांदी का सिक्का मिलता है अति उत्तम, जो भी आपको श्रद्धा से सिक्का मिल सकता है लक्ष्मी गणेश का वो ले लीजिए। चावल भिगो दीजिए, चावल भिगोने के बाद उसका पीस के उसके चावल का आटा बनाइए, उस आटे के पेड़े को बना लीजिए, पेड़े से चावल के पीछे लगाइए, जो पेड़ा होता है उसका पान के पत्ते के पीछे लगाइए, और उसके ऊपर फिर पेड़ा लगाइए, फिर उसके ऊपर पान का सिक्का लगा दीजिए। अब ये चिपकाना या तो थाली पे जिस पे लिखा हुआ शुभ लाभ, गणपति के परिवार में रिद्धि सिद्धि दो पत्नी हैं, उनसे एक शुभ हुए एक लाभ हुए, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, या तो थाली पे लिखिए। चौखट पे लिखिए श्री ओम, स्वास्तिक और श्री, अपनी चौखट पे लिखिए। और अगर आप दीवार पे, कारोबार पे या कहीं भोजपत्र पे लिखना चाहते हैं, बड़े कागज पे लिखना चाहते हैं, तो अनार की कलम से लिखें या लाल पेन से रखें पीले कागज पे, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंत जी सदा सहाय, ये लिख दीजिए। ऊपर लिखिए शुभ, इधर लिखिए लाभ। दोनों पुत्रों की पूजा भी की जाती है, तो ऐसे लिखिएगा। अब माता की जो चित्र आपने लगाया है या कैलेंडर लगाया है, इसके बीच में स्वास्तिक बनाया, ओम
2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए, फिर 2 लाइनें खींचिए, श्री बनाइए। इसके बीच में जो स्वास्तिक है उसके ऊपर वो पेड़ा जो हमने बताया था, पेड़ा, पान का पत्ता, फिर पेड़ा, फिर सिक्का, उसको चिपका दीजिए। एक और विधान भी है कि पान के पत्ते के ऊपर भी कर सकते हैं। किसी के घर में ऐसी जगह नहीं है, लगाने की जगह नहीं, तो पान के पत्ते के ऊपर शुभ लाभ लिखिए, स्वास्तिक बनाइए, उस पर पूजा कर लीजिए। खील, बतासे, खील इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो लामा में इस्तेमाल की जाती है, फूलती है, वो बढ़ती है, यश बढ़ता, कीर्ति बढ़ती, संपत्ति बढ़ती, ऐश्वर्यता बढ़ती, वो फूलती है। चावल नहीं बल्कि खीलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विधान है पूजा का। तो इस तरीके से आप सबसे पहले गणपति वंदना की करेंगे। जब आप वो पूरी तैयारी हो जाएगी तो गणपति वंदना प्रारंभ करेंगे, और गणपति का नाम आप जैसे दीपों की पंक्ति लगा रहे हैं, दीप बना रहे हैं, तो उनके पंक्ति बनाएंगे। इसी तरीके से 4 मुंह वाला एक दीपक भी बनाएंगे, वो यम को, वो तो 5 दिन देना ही है दीपक। पितरों का आशीर्वाद तो लेना ही है, वो आशीर्वाद तो आपने रोकना ही नहीं है। चौमुखा दीपक होना चाहिए, वो आपके प्रांगण में साउथ की दिशा में जलता रहना चाहिए संध्या काल के समय, प्रतिदिन 5 दिनों में। धनतेरस से प्रारंभ कीजिए, भैया दोस्त तक जला के रखिएगा। 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11, 21, जो भी आप, जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी यथाशक्ति आपकी है, 27, 54, 108 दीपक लगाइए। 5 दीपक की पंक्ति हम आपको समझा देते हैं। पहला दीपक तो मंदिर में रखिए, दूसरा अन्नपूर्णा में रखिए, प्रांगण में रखिए, तुलसी पर रखिए, और जहाँ आप बैठते हैं अतिथि कक्ष है वहाँ के आसपास रखिएगा। अगर आपका घर है तो 5 दिशाओं में रख दीजिए, छोटा घर है तो उसमें ऐसा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने दीपक भी लगा दिए, सब भगवान को भोग भी सब इकट्ठा कर दिया है, तो वो उसके बाद आपकी जो पूजा का विधान प्रारंभ होता है। पूजा के विधान में आपकी बही है, खाता है, जो आप बनाना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो आप, बहुत लोग बही लिखते हैं, उस पर श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए, श्री महालक्ष्मी नमः लिख दीजिए। उन पे आप खील, बतासे वगैरह जो आपके पास होते हैं वो सब सजा के उसके आसपास रखिए, उनको खोल लीजिए। लेखनी पे आप, लेखनी के ऊपर भी आप अपनी मौली बांध दीजिए, तिलक लगा लीजिए। जो लोग हवन करना चाहते हैं दीपावली की रात को, वो अति उत्तम है, उनके लिए वो हवन कर सकते हैं। हवन की व्यवस्था, उनको अगर हवन करना स्वयं आता है तो हवन कर सकते हैं, वो आप हवन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अब आपके पास समस्त परिवार तैयार है, पूजा का क्या विधान है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले गणपति की जो मंत्र आता है, गजानन भूतानाम सेवित, जब कोई भी मंत्र आता है आपको, गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति गंगवामहे, जो मंत्र आपको आता है, ओम गण गणपते नमः आता है, इसमें संकोच नहीं करना कि मुझे ये नहीं आता। गजानन भूतानाम सेवित कपि जम्मू फलम चारु भक्षण उमा सुशोक में, तो कुछ भी मंत्र आप बोलिए, ये नहीं आपने संकोच करना। गणपति की मंत्र सबसे पहले उन त्रुटियों को पूरा करने के लिए आरती, गणपति की आरती, वो सब किताब से, पुस्तक से आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद लक्ष्मी का मंत्र, लक्ष्मी का जो मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महि, या महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधि, कुछ भी मंत्र बोल दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः, ओम महाकाली नमः, ऐसे बोल दीजिए। थोड़े पुष्प खोल लीजिए, थोड़े खील मिला लीजिए, उनको आप समर्पयामी ओम गण गणपते नमः समर्पयामी, ओम गण गणपते नमः समर्पयामी, ओम महालक्ष्मी नमः समर्पयामी, ओम महासरस्वती नमः समर्पयामी, उनको समर्पित कीजिए। ओम विष्णुआय नमः समर्पयामी, विष्णु को जरूर करिए लक्ष्मी के साथ, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी अकेली नहीं रुकेगी। जिस लक्ष्य को हम पाना चाह रहे हैं ना, लक्ष्मी जी कृपा करें, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तो लक्ष्मी जी को बुलाना है तो विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जब आप हरि बोलते हैं बस, तनो हरि, जब आपने हरि बोला तो मां लक्ष्मी हुई प्रसन्न, मेरे नारायण को किसने बुलाया, क्योंकि वो बहुत भयभीत रहती है, मेरे नारायण को किसने बुलाया। तो बस ये आप विधान समझ लीजिए। फिर उसके बाद कुबेर जी की पूजा, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, कुबेर जी को भी कुबेराय नमः समर्पयामी, कुबेर जी को भी थोड़ी खील और पुष्पम
और धूपम दीपम दृश्याम, ये भी करते रहिएगा साथ में, धूपम दीपम दृश्याम, धूप भी दीप भी दिखाते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप विधान करें। इसके बाद हनुमान जी की, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, तेह के कार सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। तो हनुमान जी का और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे। तो बिल्कुल आप हनुमान जी का भी ओम हनु हनुमंताय नमः, ओम हनु हनुमंताय नमः। हनुमान जी अंजनी सूत्र वायुपुत्र रामेश फागुन प्रयाक्ष अमित विक्रम उदित कर्म सीता शोक लक्ष 10 दीप दर्पा, इनके नाम ले सकते हैं 12 नाम। तो इस तरीके से आप, और बाद में आरती जैसे आप करेंगे तो जो आरती आप कर सकते हैं, गणपति की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, विष्णु जी की ओम जय जगदीशार, हनुमान जी करना चाहिए। हनुमान जी की, हनुमान जी का दिन में भी रोट लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दीपावली के पर्व पर कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम नहीं वाला समझ लेते हैं। देखो, आपने दीपावली के पर्व में जो कार्य करना है उसको सबसे पहले तो उत्साहपूर्वक करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से लक्ष्मी चली जाती है। क्रोध करने से लक्ष्मी को आप अपने आप भगा देते हैं। और हिंसा, क्रोध, अपशब्द किसी तरीके का भी आपके लिए कल्याणकारी इस पर्व पर नहीं होता। इन 5 दिनों में हम तो कहते हैं कभी नहीं करना चाहिए, 5 दिनों में तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। स्त्री वर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो दूसरे को कष्ट पहुँचाए उससे भी बचना चाहिए। ना तो कर्ज लेना चाहिए ना देना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया, ना जाने किसकी कैसी संपत्ति आ जाए और अपनी संपत्ति ना जाने किसके पास चली जाए। तो दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी जी का विशेष रूप से सम्मान और आदर करना चाहिए। अब ये बात है करने की। घर के आंगन को इस तरीके से सजाना चाहिए कि आज हमारे घर में जैसे आप किसी विशेष अतिथि के आने की प्रतीक्षा करते हैं और आयोजन करते हैं, इंतजार करते हैं और उनके लिए अपनी आँखों को बिछा के रखते हैं, वातावरण सराबोर करने के प्रयास करते हैं, सुंदरता बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप एक प्रतीक्षा करते हैं ना, बड़ी गहरी प्रतीक्षा करते हैं, किसी की लंबे समय इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रातःकाल से लेके जैसे ही आप उठें तब से ही आज हमारे घर में उन्होंने आना है। किन्होंने आना है? नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ आना है और कृपा बरसा के जानी है। 33 कोटि देवताओं को लेके आना है, साथ में कुबेर जी को लेके आना है। बात प्रमुख ये है कि कुबेर जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो, पुलस्त के नाते ऋषि विसर्वा की संतान है ये। रावण भी था, अन्याय का साथ कर लिया उन्होंने, जरा सा एक गलती कर ली तो कहाँ पहुँचा। और इनको भगवान शिव ने उस गुणनिधि, भागवत में लिखा हो, गुणनिधि व्यक्ति को अंदर सारे अवगुण भरे थे जो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया था पिंडी, तो शंकर जी ने स्वयं शरीर दान समझ के उसे कुबेर बनवा दिया। आज कुबेर की पूजा हो रही है, उस कुबेर की पूजा हो रही है, कुबेर स्मरण। तो कुबेर एक अच्छे कर्मों को करके कहाँ पहुँच गया। नाम अच्छा लेने से नहीं होता, कर्म अच्छे करने चाहिए। वो कर्म मगर जाने अनजाने में आपसे गलती ना हो, हम कह रहे हैं गलती ना हो, हमारा यही बताने का प्रयास है कि आपसे गलती ना हो और आपसे अच्छा कर्म हो जाए जिससे देवता प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद दे दें। तो दिवाली के पर्व पर यह विशेष बात हमने आपको बताई, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो बात आ गई जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, वो क्या है? महा उपाय। पितरों का आशीर्वाद लेना इस अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अंधकार रूपी रात, 4 मुंह वाला दीपक, चारों दिशाएं हो गई ना आपकी, वैसे तो 8 दिशाएं तो 10 हैं। 8 पहर लाभ संतोषा। आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को समझ लीजिए, इनमें से दक्षिण की दिशा में आपने 4 मुंह वाला आटे का दीपक बनाए तो अति उत्तम। 4 लौ वाला दीपक बना लीजिए 4 मुंह वाला, उसके अंदर थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डाल दीजिए, अपने पितरों का नाम लेकर वहाँ जला दीजिए।
पूर्वजों का नाम लेकर जो जाने अनजाने में जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें, हम पर आशीर्वाद बना के रखें, आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा हो, हम आपके कुल का नाम रोशन कर सकें, परिवार का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। ये कहना 4 मुंह वाला दीपक पहला उपाय। दूसरा उपाय, छोटी कन्या हो, परिवार में कन्या हो, स्त्री हो, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा सम्मान करना है। हमने बहुत पे जोर दिया है, बस यही उपाय है। बहुत ज्यादा ध्यान करना है और बहुत ज्यादा सम्मान करना है। बस करके देखिए, एक दिवाली करके देख लीजिए। चलिए, ये तो हर एक कोई कहेगा करना बहुत अच्छी बात बताई है, तो इसलिए जो बात गुरुदेव ने बता दी समझ लीजिए वो अच्छी है। तीसरा उपाय बताए थे आपको, गोमती चक्र ले लीजिए। गोमती चक्र, गोमती चक्र को गोमती चक्र इसलिए बता रहे हैं कि गोमती चक्र क्योंकि ये समुद्र से निकले हैं। 14 रत्न में लक्ष्मी जी भी आई तो उसमें से गोमती, ये जितने रत्न निकले ना समुद्र के अंदर, वो भाई बहन हो गए उनके। इसलिए शंख, शालिग्राम, तुलसी, शंख भी है। तो ऐसे ही गोमती चक्र घर में रखिए, इसको पूजिए, इस पर तिलक लगाइए। ये आपके वक्री ग्रह जो होते हैं ना कुंडली में, लगन में 6ठे भाव में, लगन में, रोग में, सप्तम में, पार्टनरशिप में, अष्टम रोग के साथ साथ आयु के घर में और द्वादश व्यय स्थान में, इनमें आपकी कुंडली को जन्म कुंडलियाम, वर्ष कुंडलियाम दोनों में आपको सहायक होगा। इसके बाद लक्ष्मी शंख, लक्ष्मी शंख रख लीजिए। जब लक्ष्मी शंख आप घर में रखेंगे ना तो समझ लिए इसके अंदर साबुत चावल भर के रखिए रोली के साथ, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी, इसके अंदर रखिए। तो ये कमल गट्टे की माला है। इस कमल गट्टे की माला को जब आप मनके को चलाएं, अब मान लीजिए आप ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महाकाली नमः, महादुर्गा नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः, जैसे आप माला कर रहे हैं। अब ये माला चल रही है, अब ये माला चलते चलते यहाँ तक आ गई, तो मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो इसको आगे नहीं जाना, इसको पलट के वापस ले आना है और माला को ऐसे अंदर रखना है। अगर आपको कंठी मिल जाती है ऐसे इसको बांध दीजिए यहाँ पे, यह आसानी हो गई तरीका। अब ये रात को आपकी ये माला चलती रहनी चाहिए, इस तरीके से ये माला चल रही है, और जब पलट जाएगी तो उसको पलट दीजिएगा, फिर माला पलट दी हमने, देखिए। तो इस तरीके से प्रदोष काल में पूजा करेंगे संपूर्ण परिवार की, जो हमने बताया। निशीत काल में जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। आसन साफ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, भगवान से नीचे, भगवान हृदय क्षेत्र के आसपास होने चाहिए मंडप आपका। कुशा के आसन पर बैठे हैं, उसके ऊपर दरी बिछा दें, कुछ और बिछा दें, कंबल बिछा दें, नहीं तो कंबल का आसन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पीले रंग का, गुलाबी रंग का आसन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाल रंग का नहीं होना चाहिए, वो ब्लड को और अर्थिंग नहीं आपकी कहीं ज़मीन में मिलनी चाहिए। नहीं तो आप जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैठे हैं आप, पद्मासन पे बैठ सके तो अति उत्तम, नहीं तो सुखासन पे बैठे, नहीं बैठ सके तो अपने जिस व्यवस्था से आप बैठ सकते हैं, शरीर को कष्ट ना हो। इसलिए इसमें आप जिस देवता को पाने के लिए, जिस देवता के उद्देश्य के लिए, लक्ष्य कर के पाने के लिए कर रहे हैं, उसके आप नाम की माला कर, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। हवन हमने आपको बताया, हवन आप अगर आपको हवन आता है तो उसके हिसाब से आप हवन आदि भी कर सकते हैं। तो ये माला का हमने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद निशीत काल के बाद महानिशीत काल होती है। इसमें काली का, भद्र काली का, जैसे कहते हैं ना, जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते, इनमें इन काली की उपासना करते हैं। 10 महाविद्या की उपासना करते हैं। शत्रु से पीड़ित हैं, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं, माँ बगलामुखी की करते हैं। तो बगलामुखी पीले कपड़े, पीला आसन, पीली कंठी लेके बैठें, मगर तभी करें बगलामुखी जब आप स्वयं सच्चे हों, नहीं तो अन्यथा आपके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। किसी गुरु से मंत्र लेके करना चाहिए माँ बगलामुखी। 10 महाविद्याएं थोड़ी, तो उनका आप साधना कर सकते हैं। रात्रि काल मूलाधार से सहस्त्र तक रोग निवारण के लिए कर सकते हैं। हमने ये सब समझा और आशा करते हैं कि आपकी दीपावली मंगल में होगी। आप थोड़ा सा भी अगर इसको अमल करेंगे तो आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनाएगी, नारायण आपके घर में सदा के लिए वास कर जाएंगे।
आप सभी की दीपावली मंगलमय हो।